ये है अवैस अली। अवैस अली का ताल्लुक जिला जेहलम के बहुत ही प्यारे गांव दारापुर से है। जब ये तालीम हासिल कर रहे थे तो उसके साथ साथ ये एक निजी बेकरी में सेल्समैन का काम करते थे। उसके बाद ये ख्वाब रखते थे पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व करने का, और ये 2 दफा पाकिस्तान एयरफोर्स में सिलेक्ट हुए, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान किसी मेडिकल इशू की वजह से ये एयरफोर्स में सिलेक्ट ना हो सके। इसके अलावा अवैस अली बहुत बेहतरीन शायर है जिन्होंने अपनी एक किताब इत्रे मंशम लिखी जिस पे वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान में इन पे थीसिस लिखा। इसके अलावा अवैस अली ने रेडियो से आगाज किया और आज 4 नामवर चैनल पे एंकर पर्सन हैं। आइए इस मेहनती और दिलचस्प इंसान की कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवैस भाई, आपने बड़े ग्रास रूट लेवल से स्ट्रगल शुरू की है, तो स्ट्रगल शुरू की थी, कोई जहन में था कि यहाँ पहुँचना है, या वैसे ही जहाँ पे रास्ता होता गया आप चलते रहे? नहीं, लकीर के फ़कीर बहुत सारे लोग होते हैं, मेरा शुमार उनमें नहीं होता। अच्छा, अब ये था कि जब गांव से मैंने हिजरत की, कॉलेज आया, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, तो ख्वाब ये जो था, ये लाजमी था कि मैं इतनी जल्दी अचीव कर पाऊँगा, ये नहीं था सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी जितना कुछ अभी मैंने इतना कम अरसे में कर लिया, ये नहीं सोचा था। लेकिन विजन था, मैंने ये करना है, तो उस हिसाब से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने सोचा था वो मैं अचीव करता आया हूँ। आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि इंसान जो इरादा कर ले वो अचीव कर लेता है, उसके रास्ते जो हैं वो अल्लाह ताला बनाना खुद शुरू कर देता है, इंसान बस इरादा करे और नियत करे? अच्छा, आपने कहानी सुनी होगी राइट ब्रदरान की, जिन्होंने जहाज़ बनाया था सबसे पहला। उनके वालिद ने उनको एक खिलौना ला के दिया था और उन्होंने उससे इतने मुतजस्सिस हुए कि उन्होंने वो जहाज़ बना लिया। वो परिंदों को उड़ता देखते थे तो उन्होंने कहा था कि हम भी एक दिन उड़ेंगे। लोग उनका मजाक बनाते थे और यहाँ तक कि लोगों ने कहा था कि हज़ारों साल लग जाएंगे इंसान को हवा में उड़ने से, लेकिन उन्होंने चंद सालों के अंदर जहाज़ बना लिया आज जिसको आप जिस पे आप सफ़र करते हो। तो जो भी अगर आप इरादा कर लेते हो और अगर आपका इरादा वो अटल होता है, आप मुतज़लज़ल नहीं होते, आपके पाँव लड़खड़ाते नहीं हैं, तो कोई भी दुनिया में चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है। आने वाले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? आने वाले 5 सालों में मैं प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता अपने बारे में, लोग पता नहीं क्या कहना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं ये लाजमी समझता हूँ इंशाल्लाह जो मेरा अगला ड्रीम है वो आपको अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह वो जब मैं हासिल कर लूँगा मैं आपको लाजमी बताऊँगा। जो मेरे चंद ख्वाब हैं वो पूरे हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म पे आपको लाजमी बताऊँगा मैं। अच्छा, आप पे थीसिस लिखे गए हैं वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान की तरफ से, और आपने एक बुक भी लिखी है, बड़ी अच्छी है, मैंने पढ़ी है, बड़ी अच्छी बुक है वो। तो इतनी कम एज में आपने बुक लिख दी है, और वैसे तो अमूमन जो शायर लोग होते हैं वो तो जब फोत हो जाते हैं तब उन पे थीसिस वगैरह और उनकी बुक को अप्रिशिएट करते हैं, तो आपकी तो अभी एज ही 25 साल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुमार उन शुअरा में नहीं हुआ कि मरने तक लोगों ने वेट नहीं किया, ज़िंदा पे ही शायद वो फातिहा पढ़ दी है। खैर, ये है कि इसमें मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जब मेरी किताब आई थी तब मेरी एज 22 साल थी। उसके बाद जब किताब आ चुकी तो वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान से साइमा नज़ीर साहिबा हैं, BS उर्दू की तालबा थी, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि सर आपकी किताब पे थीसिस करना चाह रही हूँ, तो मेरे लिए खुशी की बात थी। फिर उन्हें कुछ मवाद चाहिए था, वो मैंने उन्हें प्रोवाइड किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान BS उर्दू में ये मुझ पर थीसिस हुआ, कम्प्लीट हुआ। और जो आपने बात की कि इतनी कम उम्र में, तो देखें शायर होता है बाई बर्थ, बस एक लावा है, जब आपका वो वक्त आया लावा फट गया और उसके बाद आपने डिस्क्लोज़ कर दिया अपने आप को कि हाँ वाकई मैं शायद कुछ लिख सकता हूँ। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था जब मैं कॉलेज में आया, लाइब्रेरी मिल गई, बुक्स मिल गई और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मुझे लगा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी वो गट्स हैं, चिंगारी है। तो मेरे प्रोफेसर थे शायद बशीर साहब, ओन साहब, सो उन्होंने मुझे थोड़ा सा निखारा, चीज़ें सामने मज़ीद लेके आई, निखार आता गया तो अल्हम्दुलिल्लाह किताब आ गई। अच्छा, कोई ऐसा शेर सुनाए जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपका अपना शेर? अच्छा, दिल के करीब तो अशार जो भी होते हैं ना, देखें अशार शायर के लिए उसकी औलाद की तरह होते हैं। तो औलाद जितने बच्चे होते हैं बाप को सारे ही प्यारे होते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई एक जो है वो बच्चा होगा जिसको जो मुझे ज़्यादा प्यारा होगा, तो मेरे ख्याल में बाकी सबके साथ ना। तो ये कैसे होता है ना कि दिल के बहुत करीब हो? अच्छा, जो वायरल अशार हैं उनमें से 2-3 मैं आपको सुना देता हूँ। एक मेरा शेर बहुत ज़्यादा वायरल था कि तेरी आंखों पे मर गया वरना मैंने सरहद पे जान देनी थी। और एक शेर और भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, वो ये था कि अच्छा हुआ दरीचे में आने लगा है तू, एक चांद देख देख कर रुकता गए थे हम।
अच्छा, जब इंसान एक चीज़ अचीव नहीं हो पाती तो बड़ा दुख होता है उस टाइम के, यार ये क्यों नहीं हो पाया। लेकिन अगर उससे कोई अच्छा मुकाम मिल जाए या कोई कंफर्टेबल उससे अच्छा मिल जाए तो इंसान सोचता है यार का अच्छा हो गया कि वो वहाँ पे नहीं हुआ, अगला मेरे लिए बेटर था। तो जब आप एयरफोर्स का जो आपको वहाँ से वापस आ गए थे, क्या ये समझते हैं कि ये फ़ैसला ठीक था? उस टाइम तो आपको दुख हुआ होगा, लेकिन आप क्या समझते हैं ठीक फ़ैसला था? दुख बहुत छोटा लफ्ज़ है निशान भाई। मैंने बड़े अरसा मेहनत की थी एयरफोर्स के लिए, 4 साल मेहनत की, ट्रेनिंग आधी कंप्लीट हुई, फाइनल मेडिकल में प्रॉब्लम हुआ, वापस आ गया, अगेन ज़ीरो से मेहनत स्टार्ट की, फिर टेस्ट दिया। जो लोग एयरफोर्स में है या फोर्सेस के अंदर हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि ये टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ होते हैं और इनमें मेरिट बड़ा देखा जाता है। कोई आम जॉब तो नहीं है, सिफारिश चल जाएगी आपकी। अगेन टेस्ट दिया, फिर सिलेक्शन हुई, फिर ट्रेनिंग की, फिर प्रॉब्लम आ गया, फिर वापस आया। तो बार बार चीज़ देखें, एक चीज़ होती है आपको हासिल नहीं होती उसका इतना दुख नहीं होता, लेकिन जो चीज़ हासिल होकर छिन जाए उसका दुख बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे वाकई बहुत ज़्यादा दुख भी था और फिर रिग्रेट था कि शायद यार कोई कमी रह गई होगी, लेकिन नहीं, फिर अल्लाह ताला की मसलियत थी, अल्लाह ताला बेहतर इस बारे में जानते थे और उन्होंने मेरे लिए बेहतर फैसला किया हुआ था। तो देखें, फिर थोड़ा ही टाइम गुजरा है, रेडियो आया, तो आवाज़ FM 95 जेहलम वो प्लेस है जिन्होंने हमें बोलना सिखाया। और आज हम जैसे लोग जो चैनल्स पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, ये सारा आवाज़ FM 95 जेहलम के की वजह से मुमकिन हुआ। रेडियो ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ पे भी देखिए, जब हमने रेडियो ज्वाइन किया तो बहुत सारे एंकर्स हैं, वो आरजेस हैं, वो जानते हैं कि रेडियो पे कभी कभार समझ लें कि जब एड्स वगैरह नहीं आते तो सैलरी ना होने के बराबर होती है या होती ही नहीं है। तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 चैनल्स पे काम कर रहा हूँ, अच्छी अर्निंग है। तो जो मैं अगर कंपेयर करूँ एयरफोर्स की सैलरी के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे बहुत अच्छा कमा रहा हूँ आज। अच्छा, अमूमन जो शायर लोग होते हैं बड़े आशिक मिजाज होते हैं, तो आपने शादी की है या अभी तक आशिक ही हैं आप? नहीं, बड़ा डिप्लोमेटिक सा क्वेश्चन है, लेकिन देखें आपने मुझे घुमा के बांधने की कोशिश कर रहे हैं। शादी नहीं हुई अभी, और आशिक मिजाज क्या, हर इंसान के अंदर जो है वो मोहब्बत का एक अंसर लाजमी पाया जाता है, खमीर ही इंसान का मोहब्बत है। अभी आपने शेर सुनाया कि मैंने सरहद पे जान देनी थी, तेरी आंखों पे मार गया। तो वही कह रहा हूँ ना, हर इंसान। किसकी आंखों पे मरे हैं आप? देखें, अगर वो आंखें यहाँ पे मैंने बतानी होती तो मैं, मेरे ख्याल में देखें, जो भी किसी से मोहब्बत करता है ना, या कोई किसी के लिए कोई ख़ास शख्स होता है, तो वो उसको गिलाफ़ों में लपेट के रखता है, यूँ सामने डिस्क्लोज़ नहीं करता है जनता के सामने। तो आई थिंक इस पे पर्दा पड़ा रहने दें तो बेहतर है। अच्छा, जो आने वाले यंग लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो क्या पहला स्टेप वो क्या करें? क्योंकि पहला स्टेप ही मुश्किल होता है हमेशा। क्या वो पहला स्टेप करें कि इस फील्ड में वो इंटर हो सकें? कौन सी फील्ड की बात करें हम, चैनल्स पे या बुक्स की तरफ? चैनल्स। देखें, चैनल पे अगर कोई आना चाहता है तो सबसे पहले वाकई अगर कोई सीरियस है इस मामले में, देखें ये जो गेम है ना सोशल मीडिया की या मीडिया की, ये लॉन्ग टर्म गेम है। आपको बड़े मजबूत आसाब का शख्स होना चाहिए और आपके आसाब बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। सबसे पहली बात, आपकी जो स्पीकिंग पावर है बहुत अच्छी तगड़ी होनी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए। प्रैक्टिस करें बार। नहीं, अगर किसी को शौक है, उसकी स्पीकिंग पावर अच्छी नहीं है, ट्रेनिंग तो वो कर सकता है ना आके। ट्रेनिंग तो सारी बात है, अदारे मौजूद हैं और लोग, अदारों की सूरत में लोग मौजूद हैं। अभी आप देखें जेहलम के अंदर आपका आसिफ जट, आसिम खान, आदिल जट, बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जिन्होंने एक अरसा लगा दिया है इस फील्ड में और बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं उनकी, बड़ी मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं। वीडियोज़ को देखें, ज़िया मोइनुद्दीन साहब को सुने, आपको उर्दू बोलने का तरीका आएगा, आप आ सकते हैं ईजीली। अच्छा, इसमें ये लाजमी है कि आपको सही उर्दू, शाइस्ता उर्दू आनी चाहिए? लाजमी तो होना चाहिए था, लेकिन लेकिन अगर किसी को मेरी तरह को ठीक ठाक ही आती है तो वो नहीं चल सकता। मैं वही कह रहा हूँ, लाजमी होना चाहिए था, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, जिनके बड़े मसाइल हैं उर्दू के, लेकिन वो हैं बस। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी है, जिनकी उर्दू बहुत परफेक्ट होती है, लोग उनकी बात से बोर हो जाते हैं। ये क्या वजह है? और जो मतलब ऐसे थोड़ी जिनकी नहीं ठीक, थोड़ा शुगर मिला लगाते हैं, उनकी बात से लोग एंटरटेन होते हैं। ज़िशान भाई, आपने कभी खालिस दूध पिया? जी बिल्कुल। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको खालिस दूध पचता नहीं है, ठीक है। वो खालिस दूध जब पीते हैं ना तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो खालिस चीज़ें आजकल के लोगों को पसंद नहीं आती, उनकी सेहत बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो हमने तो वो दिखाना है जो लोगों को पसंद है। लेकिन मिलावट ज़्यादा चीज़ें अगर लोगों को पसंद है तो फिर मैं समझता हूँ कि उर्दू बोलने वालों को कसूर नहीं है, ये उर्दू सुनने वालों को कसूर है। सुनने वाले भी मेरी तरह ही हैं बेचारे, उनको कहाँ उर्दू इतनी, वो जो शाइस्ता उर्दू होती है ठीक वाली, वो तो बहुत कम लोगों को ही आती है। तो ये भी चल सकता है, चल तो सकता है, लेकिन ज़िशान भाई ऑन सीरियस नोट एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी मुल्क ने किसी कौम को, किसी मुल्क को तबाह करना होता है तो उसका पहले कल्चर और ज़ुबान को ख़त्म किया जाता है। तो जब आपने किसी मुल्क की ज़ुबान ही ख़त्म कर दी, उसका कल्चर ही तबाह कर दिया, तो उस मुल्क को ख़त्म करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो देखें, ये एक माइंड सेट बनाया जा रहा है कि यार इतने सुनने वाले नहीं है तो आप क्यों शाइस्ता उर्दू बोलते हो, ये वो सारा कुछ करते हो। तो ये माइंड सेट को आपने शिकस्त देनी है। आप उर्दू बोले ना, हमारी पहचान है उर्दू, ठीक है, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है, इतनी कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं, स्पेनिश तो नहीं है, लोग तो वो भी सीख जाते हैं। वीडियो की एंडिंग है, एक प्यारी सी गज़ल सुना दें। ज़िशान भाई, एक मेरे दोस्त हैं तोकीर, उनका एक कथा मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि
उससे कहिए ये घर की सीढ़ी नहीं, उससे कहिए ये घर की सीढ़ी नहीं, जीना ये दिल है ध्यान से उतरे, कुछ ने दिल को बहुत खराब किया और कुछ इत्मीनान से उतरे।